नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में शहीद सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, देश की रक्षा में शहीद जवानों का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में बिहार निवासी सेना के 5 जवान शहीद। पटना एयरपोर्ट पर बेटा के सैनिक सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा। राज्य के मंत्रियों और विभिन्न दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन कोविड महामारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्यों से इलाज, जांच और संक्रमित लोगों की ट्रेसिंग पर दिया जोर। और बिहार में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,889 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। विश्वव्यापी कोरोना महामारी से राष्ट्र के संघर्ष को और सशक्त बनाने की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी वर्चुअल बैठक से पहले उन्होंने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। श्री मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शौर्य को नमन किया। श्री मोदी ने शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में समूचा देश उनके साथ है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ एलएसी पर जो कुछ हुआ है, उससे प्रत्येक देशवासी आहत है। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री के साथ ही वर्चुअल बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों ने भी गलवान घाटी के शहीदों के सम्मान में खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हाल में हुई हिंसक झड़पों के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में हिंसक झड़प में शहीद बिहार के निवासी 5 जवान हुए हैं। पटना के बेटा के निवासी शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर पहले पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राज्य सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, श्रवण कुमार, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना के बिहार रेजिमेंटल सेंटर, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीते सोमवार को चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में वैशाली के जयकिशोर सिंह, सहरसा जिले के कुंदन कुमार, समस्तीपुर के अमन कुमार तथा भोजपुर के सेना के जवान चंदन कुमार भी शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवानों की शहादत को नमन किया है। श्री कुमार ने कहा कि देश की रक्षा में बिहार के सपूतों ने अपना बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि सरकार द्वारा उचित समय पर लिए गए निर्णयों से देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को काफी हद तक कम करने में मदद मिली है।
कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष को और सुदृढ़ करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। हमने हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया। समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग, उसके कारण हमारे यहां संक्रमण से रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये राहत की बात है कि आईसीयू और वेंटिलेटर केयर की जरूरत भी बहुत कम मरीजों को पड़ रही है। समय पर उठाए गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाए हैं। लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने जो अनुशासन दिखाया है, उसने वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोका है। चाहे इलाज की व्यवस्था हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेन मैन पावर हो, आज हम कहीं ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना संक्रमण को कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई का एक इमोशनल पहलू भी है। संक्रमण के डर से, इससे पैदा हुए स्टिग्मा से हम अपने नागरिकों को कैसे बाहर निकालें, इसके लिए भी हमें प्रयास करना है। हमें अपने लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये तेजी से ज्यादा लोग रिकवर भी हो रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। इसलिए किसी को कोरोना हो भी गया है तो वो घबराए नहीं। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए भी जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। महामारी की रोकथाम में परीक्षण और रोगी के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे और अधिक संख्या में परीक्षण केंद्र बनाने के प्रयास करें। इसके लिए हमें टेस्टिंग पर और अधिक बल देना है ताकि संक्रमित व्यक्ति को हम जल्द से जल्द ट्रेस और ट्रैक और आइसोलेट कर सकें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी अभी की जो एग्जिस्टिंग टेस्टिंग कैपेसिटी है, उसका पूरा इस्तेमाल हो और निरंतर उसको एक्सपांड भी किया जाए। साथियों, बीते 2-3 महीने में काफी संख्या में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर का निर्माण हुआ है। इसकी गति हमें और बढ़ानी होगी ताकि कहीं पर भी मरीजों को बेड की दिक्कत न आए। कोरोना के इस टाइम में टेलीमेडिसिन का महत्व भी बहुत बढ़ गया है। चाहे वो होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रह रहे साथी हो या फिर दूसरी बीमारियों से पीड़ित हो, सभी को टेलीमेडिसिन का भी लाभ मिले, इसके लिए हमें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। प्रधानमंत्री ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के कारगर इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत को कोरोना वायरस के बाद सामान्य स्थिति में लाने के लिए एनजीओ और निजी क्षेत्र समेत सभी संगठनों से एकजुट होकर और अधिक प्रयास करने का भी आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी से संक्रमण के 79 नए मामलों की पुष्टि के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 6,889 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आज जारी अपने पहले अपडेट में बताया है कि संक्रमण के सबसे अधिक 11 नए मामले सीवान जिले में सामने आए हैं। ये सभी मामले एक ही स्थान गोरियाकोठी के हैं। वहीं लखीसराय में 10, अररिया और जहानाबाद में 8-8, पटना में 7, बेगूसराय, मधुबनी और समस्तीपुर में 6-6, बक्सर में 4, औरंगाबाद में 3, सारण, रोहतास, भागलपुर में 2-2 और बांका तथा मधेपुरा में 1-1 मामले सामने आए हैं। इधर प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 67% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 345 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4,776 हो गई है। वहीं कटिहार में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या 39 हो गई है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,54,065 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,974 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस अवधि में वायरस से 2,003 मरीजों की मृत्यु हुई है। महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 11,903 हो गई है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि संक्रमित लोगों में से 52.79% स्वस्थ हुए हैं।
कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि खरीफ मौसम में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। श्री कुमार ने कहा कि 15 जून तक 4,46,000 टन से अधिक यूरिया का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि डीएपी और अन्य उर्वरकों का भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। इधर कृषि विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक पीओएस मशीन से ही खाद विक्रेताओं को बिक्री करने को कहा है। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचने वालों की धरपकड़ के लिए उड़न दस्ते का भी गठन किया जा रहा है। इस महीने की 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ होगी। दूरदर्शन सुबह 6:30 बजे से इसका प्रसारण करेगा। इसे अन्य डिजिटल मंचों पर भी देखा जा सकेगा। इस वर्ष कोरोना के चलते मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें। योग से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इससे प्रतिरक्षण क्षमता भी बढ़ती है। प्रसार भारती ने इस महीने की 11 तारीख से अपने डीडी भारती चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक योग का कार्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा शीर्षक से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता भी शुरू की है, जिसमें भाग लेने वालों को अपनी योग क्रियाओं के वीडियो क्लिप भेजने होंगे। आकाशवाणी से बातचीत में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक ईश्वर वासव रेड्डी ने कोरोना संक्रमण के दौर में तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए योग की महत्ता पर प्रकाश डाला है। योग अभ्यास क्रम ये 45 मिनट का प्रोटोकॉल है, दुनिया भर में वो फॉलो कर रहे हैं। अनेक करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं। इस बार बड़ी मात्रा में इसमें एक जन आंदोलन के रूप में लोग भाग रहे हैं। योग सिर्फ एक दिन 4 दिन के लिए नहीं है, एक आंदोलन में परिवर्तन हो चुका है। तो आने वाले दिन में मैं चाहता हूँ कि योग हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, हम इसको प्रचलित करना और स्वयं उसको अभ्यास करके उसका लाभ लेना और दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। देश के विभिन्न हिस्सों से आज बिहार के 8,250 प्रवासी कामगार अपने गृह जिलों में पहुंच रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश से 3 जबकि जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु से 1-1 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां श्रमिकों को लेकर अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं। कल भी 4 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जाएगा, जिनके माध्यम से 6,600 श्रमिकों के पहुंचने की संभावना है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट 2020 के स्थगन से संबंधित कोई भी सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सभी उम्मीदवारों, अभिभावकों और आम लोगों को सूचित किया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा परीक्षा के स्थगन से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लोगों को किसी भी फर्जी खबर से सावधान रहने की सलाह दी गई है और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना पर विश्वास करने को कहा गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि उसके संज्ञान में 15 जून का एक फर्जी सार्वजनिक नोटिस आया है, जिसमें नीट 2020 के स्थगित होने की सूचना कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फैलाई जा रही है। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा और रफीगंज प्रखंड को इस वर्ष के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जानकारी जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने दी है। अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एबीसी नहर के पास पुलिस ने एक वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। कटिहार जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण अभियान एक बार फिर शुरू हो गया है। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने आज इसकी शुरुआत की। बेगूसराय जिले के तेघड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और चीनी सामान के बहिष्कार का संकल्प लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में शहीद सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, देश की रक्षा में शहीद जवानों का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन की सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में बिहार निवासी सेना के 5 जवान शहीद। पटना एयरपोर्ट पर बेटा के सैनिक सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा। राज्य के मंत्रियों और विभिन्न दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन कोविड महामारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्यों से इलाज, जांच और संक्रमित लोगों की ट्रेसिंग पर दिया जोर। और बिहार में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,889 हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।